Good morning, students. Let us start our second part of chapter 6 in geography book. Coniferous forest in the higher latitude from 50 डिग्री to 70 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर. अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम लोग भी एडजस्ट करते हैं, जो हमारा हिमालय है इसी में आता है बेटा. स्पेक्टिकुलर कैनिफोरस फॉरेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं? कैनिफोरस फॉरेस्ट कहते हैं. These are also called as taiga. Taiga का मीनिंग क्या होता है रशियन लैंग्वेज में? That means untouched and pure. And these forests are also seen in the higher altitudes. यही forest हमें higher altitudes में भी मिलते हैं. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. और यही वो ट्रीज़ हैं सलीमा को जो हिमालय के ऊपर मिले थे abundance में. Abundance that means in excess. There are so many trees of these kind of trees at Himalaya. They are tall, softwood, evergreen trees. ये tall हैं, softwood है इनकी, evergreen trees हैं ये. And the woods of these trees are very useful for making pulp. अब इन्हीं woods की जो लकड़ी है हम कह सकते हैं वो यूज़ की जाती है पल्प बनाने में. और पल्प का यूज़ हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, न्यूज़ प्रिंट में, मैच बॉक्सेस में, पैकिंग बॉक्सेस में. एंड ऑल ऑफ दीज आर uses of the softwood tree of coniferous forest. So let us start read. They are tall, softwood, ये लंबे होते हैं, softwood evergreen trees होते हैं. And the woods of these trees, इन woods, इन जो trees की woods है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा soft होती है, इसलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं? pulp बनाने में करते हैं. Which is used for manufacturing paper and newsprint. जिस पल्प का हम यूज़ किस में करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट. मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. एंड वी ऑल्सो यूज दीज पल्प फॉर मेकिंग मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस एट्सेट्रा. देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज. नेम दीज ट्रीज. चिर, पाइन, केदार आर द इम्पोर्टेंट वराइटी ऑफ दीज ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट. हियर व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वी फाउंड? These are silver fox, mink, polar bear are the common animal found here. यहाँ पर हमें fox, mink, polar bear common animal हैं जो मिलते हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट में. अब देखिए यहाँ पर 2 पिक्चर्स शो की गई हैं. इन दोनों पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, देखिए कैनिफोरस फॉरेस्ट की पिक्चर शो की गई है जो कि ग्रीनरी शो कर रही है. एंड एक जगह में स्नो कवर्ड कैनिफोरस फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, यानी कि एक जगह में बर्फ़ गिरती हुई दिखाई गई है. देखिए दोनों पिक्चर्स को आप इजीली देख सकते हैं. ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज occur on either side of the equator and extend till the tropics. अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों साइड होता है इक्वेटर के, नॉर्थन साइड में भी और साउदर्न साइड में भी. दोनों ही तरफ हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब जो ये वेजिटेशन है यहाँ की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, वो वेजिटेशन होती है मॉडरेट रीजन में, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ से लो रेनफॉल तक ही हमारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल. और ये ग्रास लंबी होती है. कितनी लंबी होती है? नॉर्मल ग्रास नहीं होती जो हमारे यहाँ इजीली मिल जाती है. इस ग्रास की लेंथ होती है बेटा 3 to 4 मीटर्स. ओके. सावाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. सवाना ग्रासलैंड एक एग्जाम्पल है इसी तरह की ग्रास का. एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लियोपार्ड आर कॉमन ऑन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. यहाँ के जो कॉमन एनिमल्स हैं वो हैं एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड. ओके. टेम्परेट ग्रासलैंड. अब हमने देखिए नॉर्मल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था, अभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा. अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं. दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. वाइल्ड बफेलोज, बिशॉन्स, एंटीलोप एंड आर कॉमन इन दी टेम्परेट रीजन्स. अब टेम्परेट हमें पता है टेम्परेट जोन कौन सा है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब टेम्परेचर जहाँ पर होता है दैट इज़ नोन एज टेम्परेट. बट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इट इज़ कंफर्टेबल.
जो हमारे लिए बिल्कुल वेदर के लिए कन्वीनियंट रहता है। हम लोग टेम्परेट टेम्परेट जोन में ही रहते हैं, तो ये एरिया जो आता है टेम्परेट जोन के अंडर ही आता है बेटा। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। अब जो मिड मीन्स जो बीच में आती हैं लैटिट्यूडनल जोन्स, इंटीरियर पार्ट में आता है कॉन्टिनेंट के। यूजुअली ग्रास, यहाँ पर जो ग्रास है अब हमारे यहाँ मिलती है वो वाली ग्रास है बेटा, ये न्यूट्रिशियस होती है। एंड वाइल्ड बफेलोज, बीसन्स, एंटीलॉप्स आर कॉमन एनिमल इन द टेम्परेट रीजन। थ्रॉनी बुशेस, अब थ्रॉनी बुशेस की बात यदि हम कर रहे हैं तो थ्रॉनी बुशेस हमने पहले भी रीड किया था। कौन सी एरिया में मिलती हैं? जहाँ पर डेजर्ट होता है, यानी कि पानी की कमी होती है। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, कि बहुत ही सूखे स्थान पर हमें ये बुशेस मिलती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न मार्जिन में। मार्जिन क्या होता है बेटा? हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, जो साइड का एरिया है कॉन्टिनेंट का, दैट इज द western margin part of the continent. The vegetation covers is here because of the scanty rain. scanty rain होती है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। एंड स्क्रॉचिंग हीट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म जला देने वाली हीट यहाँ पर होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए डेजर्ट रीजन्स को वर्ल्ड मैप में। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? यू विल राइट डाउन desert name in the comment box. Name some of the common animal of the desert which you have learnt earlier. जो आपने common desert में जो animals के बारे में normally पढ़ा है, उन animals का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो आप हमें बताइएगा। Okay, this is a question from my side. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. यदि आप polar region में जाते हैं, आपको मिलता है प्लेस बिल्कुल कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत कम जाती है। दैट्स वाई वी फेस देयर एक्सट्रीम कोल्ड। द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, क्योंकि अब जब सनलाइट नहीं जाती बेटा, सनलाइट के बगैर पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर पौधे बहुत कम मिलते हैं, हमें प्लांट्स बहुत कम मिलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, ओनली मॉसेस, लिंचन्स एंड वेरी स्मॉल shrubs आर फाउंड हेयर। सो हेयर वी कैन काउंट इन द पोलर रीजन वी फाउंड mosses, lichens and very small shrubs. Okay, when I will ask from you that what kind of vegetation we found in the polar region, then you will answer that mosses, lichens are found there. It grows during in the very short summer. अब ये ग्रो होते हैं किसमें? जो हल्की फुल्की समर सीजन वहाँ पर आता है, तब उसी सीजन में ये ग्रो करते हैं, अदरवाइज ये स्पॉइल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब ये वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है बेटा? पोलर एरियाज में। पोलर दैट मीन्स पोल्स की साइड में, यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। एंड द एनिमल हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक सेल्स, walruses, masked Asian, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the famous animal found here. यहाँ पर ये इस टाइप के मतलब जो एनिमल हमें पाए जाते हैं। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं पोलर रीजन में बेटा? सील, वॉलरस, मास्क एशियन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस। ओके, सलीमा's father showed her some photographs ऑफ थिक फॉरेस्ट। अब थिक फॉरेस्ट की कुछ फोटोग्राफ सलीमा के फादर ने उन्हें सलीमा को दिखाई। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व्ड दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड दैट देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। देखिए, अब सलीमा ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं उसमें पेड़ों को काट रहे हैं, कटिंग ट्रीज, ओके, क्लियरिंग द फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। और उसके फादर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए उन्हें लैंड चाहिए, इसलिए वो फॉरेस्ट को कट कर रही हैं। एंड दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर। अब
सलीमा थोड़ा सा इस चीज़ से वंडर हो जाती है, चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। यदि सभी फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, देन वेयर विल बी द वाइल्ड लाइफ गो, वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट को अपनी ओरिजिनल शेप अगेन मतलब दोबारा मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ से वो वेजिटेशन स्पॉइल हो जाती है। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग एंड ट्रीज लाइक दिस, इस तरह से यदि पेड़ काटते रहेंगे लोग, विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी जितनी ऑक्सीजन हमें नीड है? वाटर वेपर होता रहेगा? नहीं। टिम्बर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, नट्स मिलेंगे? नहीं होगा, फ्यूचर में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा अगर ऐसा होता रहा तो। कंटिन्यू, सॉरी। डू यू एग्री विथ सलीमा, क्या आप सलीमा से एग्री हैं? होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फना। अब जो हमारी फ्लोरा और फना है वो डाइवर्सिफाइड हो रही है, इसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व व्हाट दैम, और कुछ ऐसे आइडियाज़ हमें दे सकते हैं कंजर्व करने के लिए हमारी फ्लोरा और फना को। एंड वी हैव completed our chapter here, so have a nice day. Thank you very much.